सांस भर लेते हैं। ओमकारनाथ। ये सांस और ओमकारनाथ से जो स्थिति बनती है वो स्थिति से दूर देखना आसान होता है। कल की बात थी मोक्ष संन्यास योग की 3 गहरे शब्द। एक था सिद्धि, एक था निष्ठा, और सिद्धि और निष्ठा की समागम से बनता है ब्रह्म अवस्था। एक अवस्था, एक ज्ञान है, एक अवस्था है। और ये आपका इस अवस्था और इस सिद्धि और इस निष्ठा, ये आपके शरीर और मन से मिलता है। शरीर और मन की सिद्धि और निष्ठा। और आपका मन आपको ब्रह्म अवस्था तक अनुभव आप कर सकते हो। मन इतना सुलझा हुआ, मन इतना प्योर कि आप जब भी कोई भी निश्चल जल में, जिस जल में बिल्कुल पूरा सब कुछ साफ है, सब कुछ दिखता है, जिस मन में सब कुछ दिखता है, जैसा है वैसा दिखता है,
विकृत से नहीं, विकृत आकार से नहीं, जो जैसा वैसा ही दिखता है। हम कोशिश नहीं करते हैं, चेष्टा नहीं करते उसे विकृत करने के लिए या हमें अच्छा लगने के लिए उसमें ऐब जब हम नहीं ढूंढते हैं। जो जैसा है अगर उसे हम वैसे ही देखते हैं, इसका मतलब है मन छोड़ दिया है, वैरागी बन गया। वो बदलता नहीं है। अब मन अभी मायावी नहीं है, वो खेल वो छोड़ चुका है। अभी वैरागी बन के जो जैसा है बिना विकृत किए उसे वैसे ही वो देखता है या दर्शन करवाता है। जब ये बात हो रही है तो आप देखिए मन क्या कर सकता है। शरीर का इतना हमारे ऊपर असर है लेकिन इतना नहीं। लेकिन ये मन बिना निष्ठा, बिना धृति, बिना सिद्धि, ये मन पूरा जीवन नष्ट कर सकता है। असत्य को सत्य करके प्रकट कर सकता है और जीवन में असत्य की जो असर होता है अपने प्रारब्ध पर, अपने संस्कार पर, उससे भी हमें झेलना पड़ता है। ये सिद्धि और निष्ठा अगर मन से हम अनुभव करें तब ये संसार, ये ब्रह्मांड, ये सब जो चारों तरफ आपकी है, ये सब जैसे हैं वैसे आपको दर्शन मिलेंगे। और सबका स्वरूप ईश्वर होता है। वो पत्थर हो, सांप हो, बिच्छू हो, मनुष्य हो, मनुष्य के जितने विकार हो, आप सिर्फ दर्शन करते हो, रिएक्ट नहीं। ये ब्रह्म अवस्था ऐसा होता है, जो जैसा है उसे दर्शन करना बिना रिएक्शन के। और जब हम रिएक्ट नहीं करते हैं तो शरीर में उसका हलचल नहीं मचता है। मन अगर रिएक्ट नहीं किया तो शरीर निष्ठा पर रहा, हलचल नहीं होता। शरीर के ऊपर मन का प्रभाव नहीं पड़ता है, शरीर शांत रहता है, अपना कर्म निभाता है। ये जो हमने कल इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें ज्ञान हुआ, इसी से फिर आगे चलते हैं मोक्ष संन्यास योग की। The 51st श्लोक। बुद्धया विशुद्धया युजतः धृत्या आत्मनं नियमं यच शब्द आदिन विषयान त्यज्त्वा राग द्वेष विउत अस्य च। लगता है हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन ये जो जोड़ रहा है इसके बाद ये, उसके बाद ये सिद्धि, निष्ठा, ब्रह्म अवस्था, अब बुद्धि की बात आ रही है। मन जब विकृत होना छोड़ दिया, जो जैसा है उसको वैसे मानना,
शुरू कर दिया, तब अब बुद्धि की बात आ रही है। तो अभी बुद्धि कैसे दिखता है? बुद्धि मतलब हमारे इंग्लिश में इसे इंटेलेक्ट कहते हैं। इंटेलेक्ट का इस संसार में बहुत मान्यता है। मन से बुद्धि को हम बहुत आगे मानते हैं, बहुत भारी भी मानते हैं। बुद्धि की बहुत बहुत उसका मान भी है यहाँ। जब बुद्धि यानी इंटेलेक्ट आपका बिल्कुल प्योर हो, और उसमें धृति हो, बुद्धि में धृति, मन साफ हुआ, मन कोई भी चीज को विकृत करना छोड़ दिया और बुद्धि की प्रकट हुई, तो बुद्धि कैसे देखता है संसार? क्या बुद्धि ब्रह्मावस्था है? बुद्धि से सब कुछ देखना, क्या यही ब्रह्मावस्था है? जब हम नीले कांच में पीले रंग को देखते हैं, वो हरा रंग दिखता है। और एक बार जो यूं ही आंखों में हमें पीला दिखता है, अगर हम उसे नीले कांच के अंदर से देखें, वो हरा दिखता है। ये जो कांच बदलना, इसका मतलब है आप कहां से देखते हो, इसी से पता चलता है आप क्या देख रहे हो। मन से देखा, अलग लगा, बुद्धि से देखा, अलग लग रहा है, तो सच्चाई क्या है? जो ब्रह्म अवस्था की हम बात कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, कोई किसी को ब्रह्म ज्ञान पढ़ा नहीं सकता है, उसकी दर्शन है ये। अपने अंदर से आपका ब्रह्म ज्ञान की भाव आता है, कोई किसी को इस विषय में पढ़ा नहीं सकता है। जैसे आइंस्टाइन को रिलेटिविटी कोई पढ़ाया नहीं, वो खुद अपने दर्शन से निकाले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। उनसे पहले ये नहीं था, वो उन्हीं का दर्शन है जो सत्य। वैसे ही ब्रह्म अवस्था होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, कोई किसी को यहां तक नहीं ला पाता है, वो खुद जाना पड़ता है। सत्संग में बैठकर वेद वेदांतों के साथ अपना समय बिताकर, बुजुर्गों की आशीर्वाद या अपने सत्संगियों की खुशी में आप में जो पुलक आती है, जो निष्ठा आती है, जो सिद्धि आती है, उसी से आपको जाना पड़ेगा अभी बुद्धि से परे। मन से तो उतरे हैं, फिर बुद्धि से परे, क्योंकि बुद्धि संपूर्ण चित्र को आपके सामने नहीं प्रकट करता है। बुद्धि खंडित करता है। बुद्धि क्या करता है? खंडित करता है, क्योंकि बुद्धि के पास संपूर्णता नहीं है। ना मन के पास है, ना बुद्धि के पास संपूर्णता है। क्यों बुद्धि के पास संपूर्णता है? बुद्धि क्या चाहता है?
बुद्धि चाहता है सम्मान, बुद्धि चाहता है सम्मान। अगर कोई लगाव रहता है तो वो गुड़ नहीं पा रहा है। तो अभी बुद्धि को देखिए, व्हाट इट नीड्स। तो बुद्धि अभी शब्द से परे, जब बुद्धि शब्द से परे होता है, शब्द क्या होता है, कहां तक आपको शब्द ले जा सकता है, बुद्धि तक। अगर शब्द का असर आप पर पड़ता है, इसका मतलब होता है आप बुद्धिमान है। जिसको शब्द का असर नहीं पड़ता है वो निर्बोध है। जैसे बच्चा एक निर्बोध है, शब्द का असर नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर। जिस बच्चे पर शब्द का असर पड़ रहा है वो बुद्धिमान है। तो शब्द का असर पड़ रहा है मतलब प्रशंसा और निंदा का असर तो जरूर पड़ता है। तो जब बुद्धि शब्द से परे होता है, शब्दों को लेकर और नहीं चलता है, शब्द ही छोड़ देता है, तब रहा क्या। जब शब्द छोड़ देता है बुद्धि, वो मुक्त हो जाता है। इस अवस्था को आप क्या कहेंगे। जब आप शब्द ही छोड़ दे किसी को पहचानने के लिए, शब्द की मार्ग से आप किसी को नहीं पहचानते, किसी अवस्था को नहीं पहचानते, शब्द की जरूरत ही नहीं होती है, उस अवस्था को आप क्या कहेंगे। कितनी मुक्त अवस्था होगी जब आप शब्द से परे हो जाते हो। इंद्रियों से परे होने से कितना अच्छा लगता है, मन से परे होने से कितना अच्छा लगता है। बुद्धि आता है तो बुद्धि शब्द से बनती है, तो शब्द से परे हो जाते तो कितना क्या लगेगा। ये आपको आपकी भाषा में आप खुद कहेंगे जब इस अवस्था में पहुंचेंगे। तो ये मोक्ष संन्यास की बात हो रही है। मोक्ष भी, मोक्ष मोक्ष का भी हम संन्यास ले लेते हैं, उस मोक्ष भी जरूरत नहीं है। तो ये जो मानव का हम शरीर धारण किए हैं, इस शरीर से ही, जैसे हर इंस्ट्रूमेंट का कितना कितना नया चलन होता है, इस शरीर का बहुत सारे ऐसे भाव है जो हम इसे बिना खोले बिना देखे हम शरीर छोड़ ही देते हैं। मन से परे, शब्द से परे जो अवस्था है, आज उसी के बारे में चर्चा हो रही है। जब आप शब्द से परे होते हो, कितना मुक्ति मिलती है, कितना आनंद आता है, कितना, जो कहते हैं कितना बड़ा हो जाता है अपना ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्म भी बड़ा होने लगता है जब हम शब्द में उन्हें नहीं बांधते, उच्चिष्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी सलाइवा से कुछ नहीं बनाते हैं। जब भी शब्द बनता है अपनी उच्चिष्ट से बनता है, मुक्त कर देते हैं अपने ब्रह्म को इस उच्चिष्टता से। शब्द रहित ब्रह्म जब बनता है तो देयर इज एक्सप्लोजन। दूर दूर तक हम जा सकते हैं। शब्द के कारण बंधे रहते हैं, जो शब्द मालूम नहीं
वहीं पड़ गए, अब शब्द की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब इस अवस्था में कोई भी आता है, उसका विस्फोरित अवस्था होता है और उसका अंत अंतहीन तक हो जा सकता है, उसका गति अंतहीन है, कोई अंत नहीं है। तब आप इस अवस्था में आपका ब्रह्म कितना विस्तार है। शिवलिंग से लेकर, आकार से लेकर निराकार सत्ता शब्द रहित होता। आपने आकार को एक नाम दे दिया, मन बना लिया, उससे मन से कितनी पूजा याचना की, उसी से आपको निष्ठा, धृति, सिद्धि सब कुछ मिला संसार का। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस मन आपने शब्दों से बनाया, उस शब्दों को लेकर बुद्धि की प्रयोग की, बुद्धि मान सम्मान के साथ जुड़ा रहता है, उससे भी परे जाना है। जब शब्द रहित हो जाता है बुद्धि, तब आप खुद, आपका विस्तार भाव को जब आप खुद महसूस करते हो, ये आपका, आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आप खुद को आशीर्वाद दे सकते हो, और कोई बाहर ही नहीं है आपको आशीर्वाद देने वाला। आप खुद खुद को संपूर्ण कर सकते हो। Will this do? इतना चलेगा? समझ आया। तो जो ब्रह्म अवस्था में रहते हैं या ब्रह्म, ये बुद्धि से परे चले जाते हैं, ब्रह्म की को अनुभव करते हैं, उनके लिए शरीर ऐसा होता है जब हमारे लिए जैसे अपना शैडो, मतलब शैडो का हिंदी क्या है, अपना छाया, अपने छाया के बारे में जैसे आप नहीं बात करते हो, वैसे जब आप ब्रह्मावस्था में रहते हो, वैसे ही छाया की तरह आपका शरीर हो जाता है, उसका कोई वजूद ही नहीं रहता। तो शरीर को छाया बनाने में आपको इस अवस्था तक जाना है जब आपका शरीर एक छाया ही तो है। जैसे छाया का कोई मायने नहीं है आपके जीवन में, जब भी आलोक आता है, आप उसके सामने खड़े होते हो तो छाया आप देख सकते हो। वो छाया क्या खाता है, पीता है, उसका क्या जरूरत है आपको जैसे पता नहीं चलता है। जब आप इस विस्तृत अवस्था में रहोगे, आपका शरीर सिर्फ आपके साथ छाया की तरह रहेगा, उसका कोई वजूद ही नहीं रहेगा। ये अवस्था में जो जाना चाहते हैं, ये आपका सिर्फ धृति हो सकता है, योर फर्मनेस नहीं। मुझे उस अवस्था में जाना है जैसे आप स्विट्जरलैंड जाते हो, यहाँ वहां जाते हो, वैसे आप जा सकते हो। कोई भी किसी समय इस अवस्था में जा सकता है, बस उनको धारण होना चाहिए। किस इस अवस्था के लिए ना मन चाहिए, ना शब्द चाहिए, ना शरीर चाहिए, आपकी सिर्फ निष्ठा सा चाहिए कि इस अवस्था में मुझे जाना है, अनुभव करना। आज अब शब्द को भी छोड़ना पड़ा, नेति नेति करके अपने विराटता को महसूस किए बिना इस संसार को छोड़ना मूर्खता। Will this do? छबिना ने सचमुच शब्द बंद हो गया। वो स्थिति में पहुंच गए। सच्ची जब इतना आप शांति। जब आप खुद को
आशीर्वाद दे सकते हो, खुद से प्यार कर सकते हो, खुद को आलिंगन कर सकते हो, और आपके सिवा और कुछ नहीं रहता। आपका एहसास ही ब्रह्मांड है। एनी क्वेश्चंस? पूरा ऊंचा स्थिति है ये, बहुत नहीं, ऊंची स्थिति है दीदी। ये स्थिति है, ऊपर देखने से ये नहीं मिलता, इससे ऊंचा नीचा में कुछ नहीं है यार। ये ऊपर नहीं मिलता, कोई ऊंचा स्थिति नहीं होता, ये स्थिति होता है। Any questions from anyone regarding? क्वेश्चन तो नहीं है दीदी, एक जो क्लैरिटी समझ में आई ना, तो जब भी आपने अभी शुरू किया ना दीदी कि जब हमारा मन प्योर होने लगता है, जब मन का रोल खत्म होता है, तो हम बुद्धि पे आ जाते हैं, और बुद्धि को हम मन से बड़ा भी समझते हैं और मान भी ज्यादा देते हैं। तो दीदी मेरे मन में सवाल आया है कि जैसे अब आपने कहा कि क्या बुद्धि से देखना ब्रह्म अवस्था है, बुद्धि कैसे देखता है, तो बुद्धि से आगे क्या? तो बुद्धि से, हाँ जी, तो दीदी मुझे ये बहुत अच्छा करने कि पीले रंग के कांच में, मतलब नीले रंग की कांच में अगर पीला चीज हम देखते हैं, वो बुद्धि, तो बुद्धि भी संपूर्ण नहीं है। हाँ जी। तो आप देखो, आपके मन में हलचल अभी मच रही है कि हम अपने जीवन को फिर कहां से शुरू करें और कहां से देखने की प्रयत्न करें। तो मन नहीं रहा, इंद्रिय नहीं रहा, बुद्धि नहीं रहा, तो इस संसार में कैसे चलेंगे? ये यहाँ जो सब शरीर है, इंद्रिय, उनके साथ संबंध कैसे बनाएंगे? हम तो लगेगा कि एलियन हो गए हैं। तो ये जो अनुभव अपने लिए होता है, ये सबके लिए नहीं। तो जब इस अवस्था में हम रहते हैं और संसार में भी रहना पड़ता है, ये वही बात हुआ जिन्होंने गांव में रहकर भी अमेरिका घुमा गए, तो उनका सोच बदलता है। वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी, जैसे अमेरिकन रहते हैं, वो भी अपने गांव में व्यवहार करना चाहता है। तो ये ब्रह्म अवस्था का मतलब नहीं है कि आप अपने सादा जीवन पर आप अपना कर्म ना करें, दूसरों के साथ ना मिले, वहां से आकर आपको जो अनुभूति हुई है, जो आनंद मिली है, उस आनंद से ही आप अपना ये सांसारिक कर्म करेंगे। ये नहीं इसको छोड़ना है, स्वर्ग को यहाँ लाना है सबके जीवन में, क्योंकि आपने जिस टेक्नोलॉजी को आपने समझा है, व्यवहार किया है, उसको गांव में भी लाना है, सबके अंदर में लाना है। ये एक, जैसे गंगा जी को कौन लाए थे? भागीरथी। आपको भागीरथी बनना है। आपको ये ब्रह्म अवस्था अगर आपको कभी कभी महसूस होती है, तो उसी का आनंद आपको यहाँ सबको, मतलब आप जो आनंद में नहाकर आए हैं, वो आनंद में जो मजे लेकर आप आए, वो दिखना चाहिए सबको। आपकी बातों से नहीं, आपकी आचरण से, आपकी सहजता से, क्योंकि आपको पता है अभी फिर उड़ जाएंगे उस अवस्था में। आपका आचरण अलग हो जाता है जब आप इस अवस्था तक पहुंचते हो और फिर लौटते हो। यह जाना है फिर लौटना है, ये संसार की बात होती है। हमारा यहाँ भी बहुत कर्तव्य है, अपना आनंद सिर्फ लेकर, खुद का आनंद लेकर पूरा जीवन नहीं बिताना है, सबको भी ये आनंद बांटना है, अपने आचरण से, बातों से नहीं। ब्रह्म अवस्था आचरण से दिखती है। ऐसा कोई नहीं है
मंदिर गया, सवेरे सवेरे फूल लाकर ईश्वर को दिया, एक माला बनाया, ईश्वर को भावपूर्ण मंत्रों से चढ़ाया, चंदन लगाया और निकला, और उसका असर दूसरों को पर ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको जो देखेंगे आपको बिना कारण नमस्कार करेंगे, क्योंकि आपने मंदिर गए, भाव लिए, तो अभाव से जब आप निकल रहे हो, मन में इतना जो आनंद, फुर्ती, जो मलमल मलमल की कपड़े जैसे होता है, वेरी वेरी सॉफ्ट थिंग्स, इतना अच्छा लगता है। कोई भी जाकर अगर कोई आनंद से लौटता है कहीं से भी, आपको भी अच्छा लगता है। तो ये आचरण हुआ। तो संसार में अगर आपका आचरण ब्रह्म अवस्था से लौटने वाला नहीं होता है, तो वो ब्रह्म अवस्था का क्या मायने है? तो आप ब्रह्म अवस्था को बहुत ऊंचा सोचते हो, नहीं, बहुत पास है आपकी, कभी भी जा सकते हो। मन को छोड़ना है, बुद्धि को छोड़ना है, और क्या है, शब्दों को ही तो छोड़ना है। यहाँ तो छोड़ छोड़ के जाते हैं हम, पकड़ पकड़ के यहाँ कुछ नहीं होता है, छोड़ छोड़ के जाते हैं। तो छोड़ने की आदत डालिए, जो अच्छा लगता है छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ जगन्नाथ मंदिर में एक कल्प वृक्ष है, तो वह कल्प वृक्ष में अपने कल्पना का वृक्ष होता है। तो आपको अगर कुछ प्राप्ति के लिए कुछ चाहिए, तो आपको छोड़ना पड़ता है, अपने प्रिय चीज छोड़ना पड़ता है। तो हमारा ये उड़ीसा लोगों में छोड़ने की बहुत आदत है, क्योंकि हम जगन्नाथ मंदिर जाते, कल्प वृक्ष के चारों तरफ अपना मंडली बनाते हैं और छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ छोड़ते हैं। किसी को सेव अच्छा लगता है, वो सेव छोड़ देता है, किसी को चावल अच्छा लगता है, वो चावल छोड़ देता है, ऐसे छोड़ने की आदत होती है। तो छोटा छोटा चीज छोड़िए और देखिए। एक कहानी यहाँ जरूर बनता है। एक वल्चर वल्चर का वल्चर का गिद्ध 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 तो गिद्ध की जो एक गिद्ध ने बहुत बड़ा मांस का खंड पकड़ा था अपने बीक को, कौन पूछेंगे, चोंच पे। तो जब इसका इतना बड़ा मांस का टुकड़ा अपने चोंच में लिए उड़ रहा था, उसके पीछे बहुत सारे कौवे आए। तो उसको कोई कहीं बैठ के खाने के लिए भी उसको समय नहीं मिलता था, क्योंकि उसके पीछे इतने सारे कौवे उस मांस के लिए आए हैं, उसके पीछे आ रहे। तो ऐसे दौड़ा भागे में वो मांस का खंड गिर पड़ा। तो वो गिद्ध देख रहा है कि उसके पीछे और कोई नहीं, कोई उसको भगा नहीं रहे। तो वो आनंद से, सुकून से जाकर बैठ के अपना आराम। जब तक आप कुछ पकड़ के रखेंगे, तब तक आपके पीछे लोग भागेंगे, दौड़ेंगे। छोड़ दीजिए, आराम से। कभी पकड़िए, थोड़ा बहुत किसी को आप खेलना चाहते हो किसी से तो कीजिए, लेकिन जब ब्रह्म अवस्था में आप जाना चाहते हो, ये कहानी याद रखिए, छोड़ेंगे तो पाएंगे। ये छोड़ के पाने वाला अवस्था है। कभी कभी इसको भी व्यवहार कीजिए। सब ब्रह्म अवस्था में कभी भी आप जा सकते हो, ये अपना अवस्था है, कभी भी आप जा सकते हो। आंख खुले करके, बंद करके, चल के, बैठ के, सो के, किसी भी अवस्था में आप इसको पा सकते हो। इसका मतलब नहीं सिर्फ मेडिटेशन में ये मिलता है, ये भ्रम भी मत रखिए। आंख खोल कर भी मिलता है, आंख बंद करके भी मिलता है, बात करके भी मिलता है, मौन रहकर भी मिलता है। जैसे पहले हमें अ आ लिखने में कितना समय लगता था, लिखते लिखते आंख बंद करके लिख सकते हैं, आंख खुल के लिख सकते हैं, चल के लिख सकते हैं, वैसा ही होता है। इसको इतना बड़ा मत समझिए कि इसको नहीं कर पाएंगे, इसको ही कर पाएंगे। छोड़ना हमें आदत है, बचपन छूटा हमसे, बड़े बने, अभी ये छूट रहा है, बूढ़े बन रहे। छोड़ना तो एक प्रकृति का आदत है, हमको छोड़ना है। हम छोड़ ही रहे सब कुछ,
लेकिन पता नहीं इतना चलेगा। Will this do? Will this do? बहुत ही अच्छा सरल तरीके से समझा, मजा आई। शबननी हाँ धनु, बहुत ठीक थिला। बहुत तेरे अंदर का आकाशवाणी सब सबके अंदर घुस गया। आई थिंक सो। मेरे अंदर का जो शैली की भाषा में पागलपन। शैली की ये जो शब्द, आप पागल हो क्या? मुझे वो बार बार अपने मन में वो दस्तक देती है शैली का ये क्वेश्चन, आप पागल हो क्या? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सच्ची सच। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता कुर्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः संगपादक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यन्तं नाविदुः सुरसुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं ध्यायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधव, परमानन्द माधव, परमानन्द माधव। This finishes the class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. आज का टेक होम नोट है, छोड़ना है और देखना है। छोड़ के देखना। हमने छोड़ा शरीर, देखा क्या? छोड़ा मन तो देखा क्या? छोड़ा बुद्धि तो देखा क्या? ये आपका छोड़ने की तरीका है। छोड़ के देखिए, इट इज समथिंग डिफरेंट। पकड़ के अलग होता है, छोड़ के अलग होता है। जो जैसे एक छोटा सा पंछी आया, का प्रक्रिया करता है, उसी हाथ में सब कुछ आके गिरता है। जो पकड़ने की प्रक्रिया रखते हैं, उनके हाथों में सब कुछ नहीं रहता। जिसको पता है, प्रकृति को पता है ये सब छोड़ देगा, उसी के हाथ में सब कुछ आता है। भाग्य, सौभाग्य छोड़ने वालों के हाथों में लिखा जाता है, पकड़ने वालों के हाथों में कुछ नहीं रहता। माँ चित्कार, माँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार गुड नमस्कार मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार। हरिओम प्रभा जी, सबको हरिओम। हरिओम 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 दीदी, हरिओम माँ जी। हरिओम। बाय 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 बाय। हरिओम हरिओम। सबको हरि। वो गीतु कौन कहला बुझी पारला? कहला केमती ब्रह्म अवस्था रे तमे बसी पारिबो, सब बेले ब्रह्म अवस्था रे केमती रही पारिबो तमे? भगवान कर स्थिति रे केमती रही पारिबो? बहुत बढ़िया। आओ, आज शैली नहीं है क्या शिल्पा? तेरे को दिया है? हाँ आंटी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो गया? उसके सर्दी जुकाम? पेट में दर्द है आंटी, सोई नहीं है रात को ना। ओहो। तो कल डॉक्टर के पास गई थी, शाम को दवाई ले आई थी। एसिडिटी टाइप में कुछ है। ओके ओके। हाँ जी। हाँ। आज तो दीदी ने बहुत अच्छा बताया आंटी। मतलब वो ना बेटा स्थिति है। हाँ स्थिति है। ऐसे ही तू जब अभी पी जाती, तू जति तेरा बुद्धि चल पड़ा, देखा ना, तेरा वो स्थिति पाने के लिए तू बोली, वो पूरा गहरे में जाना था।
वो स्थिति पूरा एकदम शांत। तो हमारा क्वेश्चन है, यही सत्य है, वो अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है, ये अपने आप तुम्हारा अंदर से तुम्हारा इश्क जैसा है ना, वो प्रोसेस चल रहा है, वो घटित हो रहा है, सबका हो रहा है, जो जहाँ है इसी हिसाब से। यही है अद्वैत तत्वबोध होने से ही तुम स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वही तुम्हारा निष्ठा कितना है तुम्हारा लक्ष्य में, इसी हिसाब से अनुभव होगा। तुम्हारा सिद्धि, तुम्हारा निष्ठा, दो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट। वो कहता है इधर, माने वही पवित्र, ये सेरेन एंड इक्विपेज इंटेलेक्ट, माने एकदम पवित्र और एकाग्र इंटेलेक्ट, fixed on pure चेतना, pure consciousness is here designated as pure understanding। सत्य चेतना होगा जितना तुम्हारा बुद्धि ऐसे समझ जो जाएगा, मौन हो जाएगा, क्योंकि सब ठीक ही चल रहा है। वही बुद्धि बताएगा कि सब ठीक ही हो रहा है, तेरे को बोलने का, आर्ग्यू करने का, लॉजिक दिखाने का क्या जरूरत है। लेकिन हमारा मन करता है ना, माने जजमेंट आ ही जाता है ना, रिएक्शन हो ही जाता है ना। तुम घर में देखो, और ये जब तक ये पूरा होगा नहीं, घड़ा भरेगा नहीं, तब तक समता होगा ही नहीं, तुम शांत होगा भी नहीं। तुम पकड़ोगे ही पकड़ोगे, तुम ओपन हो नहीं पाओगे। कितना लास्ट को बोला ना, पकड़ा हुआ आदमी में कुछ नहीं है, खुला हुआ आदमी में सब कुछ है। कितना समझ से ही खुल जाए, समझी बात? क्या तुमको, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो खुला हुआ है। आंटी बहुत गूढ़ है आंटी, बहुत ही ज्यादा गूढ़ है। बहुत आज सत्संग बहुत गहरा है, बहुत गहराई वाला सत्संग था आंटी। और मेरे मन में आता था आंटी कि इस इंटेलेक्ट के पार कैसे जाएंगी। देखिए सत्संग ज्ञान सब धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन एक मन में एक प्रश्न आता है आंटी, वो भी उसी की यात्रा के लिए है। तो आंटी बुद्धि, उन्होंने कहा कि बुद्धि संपूर्ण नहीं है, बुद्धि खंड खंड करके देखता है। और बुद्धि कहाँ से जुड़ा है? बुद्धि जुड़ा है अगर हमें कुछ चाहिए इच्छा से। अगर इच्छा है तो बुद्धि काम पे शुरू हो जाएगी। तू एनालाइज नहीं कर, तू इतना शब्द नहीं, अभी शब्दों से अशब्द के तरफ जा। बच्चा, उसने बोला ना, बच्चा अबोध है, उसके कहते ना अबोध हो बालक को। हम एक प्रेयर में बोलते हैं, हमारे के में बचपन का प्रेयर है, सत्य पथे धर्म पथे घेनी जा मोते। सत्य पथे धर्म पथे मेरे को लेके जाओ। माने अबोध बालक मुही, माने मैं एक अबोध बालक हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है, समझी? माने मेरे को तुम प्रेम स्रोतरे भसाई लियो, भसा लो। वो भजन है, अबोध बालक मुही तब प्रेम स्रोते। जो प्रवाह चल रहा है वो है, उसी के वजह से तुम बोल रहे हो। कभी उसको समझ गए हो, बोलने का जरूरत नहीं है। नीचे का दबाव ना, अरे वो नीचे ऊपर बुलानी, नीचे तो है। अरे बुलानी नहीं, बोलने का, एनालाइज करने का जरूरत, कोई शब्द की जरूरत नहीं। वो स्थिति अभी चुप चुप हो सासा। ज्यादा तेरा मनो जो जितना तेरा इंफॉर्मेटिव माइंड है, एनालाइज करने को इच्छा करता है, तो स्टॉप इट। सब ठीक है, सब जो जैसे हो रहा है सब ठीक ही हो रहा है, तो तेरा शब्द बंद हो जाएगा। तो माइंड ब्रेन क्या कहते, बुद्धि समता में हो। समता बुद्धि ही निश्चयात्मक बुद्धि की, एक से सब हो रहा है, एक ही बुद्धि होता है निश्चयात्मक बुद्धि, बाकी सब संशयात्मक बुद्धि है। तो जितना बोलेगी सब डाउट, क्योंकि सत्य को नहीं था। समझी बात? हाँ, तो बोलना नहीं, कोई चीजों को जो एनालाइज करके, तू टीचर है ना, ऐसे एनालाइज करके समझाने का तेरा है ना, वो क्लास में ठीक है, संसारिक जो तो तुम्हारा पेशा वही है, लेकिन ये सत्य को एनालाइज नहीं किया जाता। सत्य को एनालाइज करोगे तो असत्य हो, सत्य को मान लिया था बस। तुम श्वासों के पास आओ, देखो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होता है कि नहीं। मनो शांत जब भी होता है, फिर कैसे कैसे, जब तक तुम्हारा हलचल है, फिर चाहिए बाहर जाएगा। रमण महर्षि कैसे 12 साल रह गए उधर चुप होके।
कोई भी जो हमारा जो 4 शब्द में पहले बोली थी ना, जथा हस्त तथा दृष्टि। देखिए ये काफी टफ है, हम बोलते हैं रटते हैं लेकिन होता नहीं है। जथा हस्त तथा दृष्टि, जथा दृष्टि तथा मन। अभी मेरा इधर करके मैं बैठी हूँ, मेरा हाथ इधर है, मेरा दृष्टि उधर गया और उधर ही मेरा मन लग गया। जथा दृष्टि अथा मन, जथा मन तथा भाव। ये ज्ञान अपने आप आएगा, भाव आएगा, परमात्मा ऐसे बैठा है। और जथा भाव तथा रस, परमात्मा आ गया तो आनंद आ गया, आनंदित होके वर्तमान में रह गया। और जब जब सेवा करना है वो शरीर जाता है तो हर पल हर घड़ी तुम्हारा भाव बदलता है, तुम्हारा दृष्टि बदलता है, तुम्हारा जहां हाथ अभी प्याज काट रहा है, अभी मग डाल रहा है। इसीलिए तो इतना शब्द दिया गया है। मैं कह रही हूँ आत्मा अभिषेक हो रहा है, मग लिया किया, यही है। दांत ब्रश किया, जो भी सुबह तुम्हारा उठा, पैर तुम धरती पर रखा, सब अपने आप जागृता बढ़ता जाएगा, शब्द घटता जाएगा। ये होगा जो ये बात को मानेगा, समझ जाएगा, तुम गहराई में मनो नाश हो जाएगा। शब्द सब मनो लय, वो शब्द सब मनो, मनो बहुत, मनो खुद ही भगवान है ना, उसमें सब ताकत है। खाली परमात्मा के पास जाना नहीं चाहते क्योंकि वो मरना नहीं चाहते। जाने से वो रहेगा नहीं, वो भगवान हो जाएगा, अभी उसका इच्छा नहीं। इसको इधर अभी क्षणिक आनंद मिलता है, ये बात। ये मन ही भगवान हो जाएगा जैसे शब्दातीत हो, जैसे बुद्धि से अबोध हो जाए, मूर्ख बनेगा, स्टूपिड बनेगा। जो हमारे गुरु कहते हैं होशियारी बुद्ध, अंदर से समझदार हो गया, सचेतन हो गया, लेकिन आगे सामने बुद्धू जैसा करता है, मेरे को पता नहीं। सब ठीक है, तुम जैसे कर रहे हो कर। ओके हरिओम दीदी, आप हमें कितनी दूर से कितनी पास ले आए। तो यथा हस्त तथा दृष्टि तो दीदी मैजिक है सच में। ये करने से सारे सभी मेडिटेशन फिनिश, सब साधना खत्म। मेडिटेशन है किरण, यही ध्यान है। ध्यान अपने ऊपर अपने पास आ जाएगा तो 24 घंटे दीदी चलता ही रहता है। मतलब इससे इतने प्रेमियों को फायदा हुआ, मुझे तो सबसे बड़ा फायदा हुआ है। तो आप सच में कितनी दूर से कितनी पास ले आए, कुछ नहीं बचा, सच में शब्द भी नहीं बचे। खाली मौन हो जाओ, एक थॉट मात्र से सब कुछ हाजिर हो रहा है। तो सच में दीदी आप और अर्पिता जी दोनों स्वर्ग ले आए नीचे हमारे लिए, हम तो वही रहते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। विद्या जी आपको समझ आता है? विद्या जी है, अभी उनका वीडियो आया था। ताकि जैसे लगा कि जैसा भी है तू उसको वैसे ही स्वीकार कर ले, तो मन की अवस्था बन जाती है। और दूसरा जो बोला ना, बुद्धि है, बुद्धि जजमेंट करेगी। अगर बुद्धि का विषय नहीं है इसको जानने के लिए, ये बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि से परे। और तीसरी बात उन्होंने बोला, शरीर में हलचल होएगी, और शरीर में तो होएगा, सब कुछ होएगा, और बाहर भी हमको दिख रहा है, लेकिन एज इट इज उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करना, यही हमारी मनोस्थिति को बनाता है, यही हमारी बुद्धि को भी स्थिर करता है। इसी से ही हम जान सकते हैं। और दूसरी बात, जब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भाई पेड़ है, कल्प वृक्ष है, उसमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, तो सच्ची यही है कि जब तक हम ये सब शब्द भी सब बेमाने हैं, समझने के लिए शब्द है, लेकिन जब समझ गया वो अवस्था में आ जाता है, मन की अवस्था बन जाती है। और उस अवस्था में आने के लिए ये सत्संग, ये संग और ये जो भाव हमारे बदलते रहते हैं, इसको स्थिर करता जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे तो लगता है, जहां तक मेरे को अपनी बात लगता है, कि जितना जितना मौन में रहते हैं उतनी उतनी हमारी प्रकृति भी सुलभ होती जाती है, और कुछ बात हमको नहीं सताती है। अभी ऐसे लगता है कि जैसे सारा कुछ भगवान ने दे दिया हमको,
हमें अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये लगता है कि ये प्रेम प्यार हमारा बना रहे, चाहे परिवार में है चाहे कहीं भी है। तो अब ये लगता है कि उस दृष्टि को हमने अभी अपने अंदर प्रतीत हो रही है कि सब सारा भगवान का है, सब उसी से चल रहे हैं, हमारी हस्ती कुछ भी नहीं है, उसकी हस्ती से होने से हमारी हस्ती है। तो अब ये अनुभव में आता है कि अब लगता है नहीं, अब सबसे परे, सब छोड़ दो, सब कुछ नहीं है तेरा। बहुत अच्छा क्लियर किया उन्होंने, बहुत अच्छा समझ में आया। शब्दों का विषय ही नहीं है ये जानने के लिए, इसको सिर्फ भगवान के साथ जुड़ना। और जो कहते हैं ना, आप बोलते हो मरना मरना मरना, मुझे तो लगता है बस मर जा, सब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, जैसे सब अपना काम कर रहे हैं, खाली तू देखने वाला बन। और उसके लिए बहुत अच्छा क्लियर होता है, बहुत अच्छा समझ आई कि सब बेमाना है। बहुत अच्छा। हरिओम। हरिओम। बंद कर दे बहन, हरिओम क्या? हाँ शिल्पा। शिल्पा। हरिओम दीदी। ठीक है। सबको हरिओम, हरिओम, सबको हरिओम। हरि